तो दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम जैसे रिलीज हुई उसके बाद फैंस का एक ही क्वेश्चन आया कि स्पाइडरमैन 4 कब आएगी और अगर आएगी भी तो उसकी स्टोरी क्या होगी। क्योंकि जिस तरह फैंस टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखे हैं जो कि बिल्कुल अकेला हो गया है, ना आर्ट में है उसके पास, ना उसके कोई दोस्त है और यहाँ तक कि अब टोनी स्टार्क की कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो फैंस सोच रहे हैं कि आगे जाके सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये स्टोरी लाइन कैसी होगी। तो आज हम लोग इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोग नोटिस कीजिए, टॉम हॉलैंड ने अभी एक रीसेंट वीडियो में कहा है कि वो सबको थैंक यू कहते हैं, मार्वल स्टूडियोज को, सोनी पिक्चर्स को और यहाँ तक कि सब फैंस को जो उन्हें काफी सपोर्ट किए और वो आगे भी स्पाइडरमैन मूवीज करते रहेंगे। तो वो डायरेक्टली वे में हिंट दे रहे हैं इसकी पार्ट 4 पे जल्दी वर्क चलेगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ प्लॉट डिटेल आई है, कुछ विलेंस की बात आई है, आज हम लोग समझने वाले हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि स्पाइडरमैन 4 मूवी में क्या आप वापस से टॉबी और एंड्रू को देखना चाहते हैं कि माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन को। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं, अगर आप लोग नोटिस करेंगे जब से स्पाइडरमैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आया है, चाहे आप लोग बात करें होम कमिंग की, चाहे फार फ्रॉम होम की या फिर नो वे होम की, आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे हम लोग को एक से ज्यादा विलेन देखने को मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें होम कमिंग की तो वहाँ पे हम लोग को वल्चर दिखाई दिया था, स्कॉर्पियन दिखाई दिया था। वही दूसरे पार्ट में मिस्टीरियो भले अकेला विलन था, लेकिन मूवी की शुरुआत में ऑडियंस को ऐसा दिखाया गया कि एलिमेंटल्स अलग है और मिस्टीरियो अलग है। उसी तरह दोस्तों नो वे होम यहाँ पे 2 कदम और आगे बढ़ गई क्योंकि उसने मल्टीवर्स से विलन बुला लिए। लेकिन ऑल टुगेदर इन सब के अलावा यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि स्पाइडरमैन 4 में कितने विलन होंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले विलन की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि है स्कॉर्पियन। अब यहाँ पे स्पाइडरमैन पार्ट 1 मूवी में हम लोग ये देखते हैं कि वो वल्चर से बात कर रहा था क्योंकि वल्चर को पता था कि स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी क्या है, लेकिन वल्चर उस वक्त रिवील नहीं करता था। हालांकि यहाँ पे लोगों को लग रहा था कि स्कॉर्पियन आएगा पार्ट 2 में या फिर 3 में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जाके दोस्तों स्कॉर्पियन को एक मौका मिलने वाला है। इसका मतलब ये दोस्तों कि स्पाइडरमैन 4 में हम लोग उसको देख सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह होगी उसका जो एक पार्ट है वो डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल से बना होगा। आप लोग को याद है जब यहाँ पे फाइनल बैटल दिखाया जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर, तो हम लोग देखे थे डॉक्टर ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स की वजह से ग्रीन गॉब्लिन को पकड़ लिए थे और वही ग्रीन गॉब्लिन अपने ग्लाइडर से उनका एक टेंटिकल्स कट कर देता है। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है वो जो डॉक्टर ऑक्टोपस का जो टेंटिकल्स है वो स्कॉर्पियन यूज करेगा अपनी टेल बनाने में। और दोस्तों अगर ऐसा हो जाएगा तो काफी मजा आएगा। अब दोस्तों उस टेंटिकल की बात यह है कि अगर उसमें कुछ और डिवाइस लगा दी जाए तो स्कॉर्पियन अपने मन मुताबिक उसे कंट्रोल कर सकता है। बहुत लोग यहाँ पे कहेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल कास्टिंग के बाद जितने लोग, चाहे हम लोग बात करें सुपर हीरो की या फिर सुपर विलन की, सब अपने यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गए हैं, तो वो टेंटिकल्स का पार्ट भी टेलीपोर्ट हो सकता था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि वो जो पार्ट है वो डॉक्टर ऑक्टोपस की बॉडी से अटैच नहीं था, इसलिए वो यहीं पर रह गया है और ये मौका मिलेगा स्कॉर्पियन को कि वो उसे अपने तरीके से कैसे इस्तेमाल करेगा। लेकिन ऑल टुगेदर दोस्तों बात करें अगर हम एक सेकंड विलन की तो काफी यूनिक है जिसका नाम है हॉबगॉब्लिन। अब वैसे कहने को तो ये पीटर पार्कर का बेस्ट फ्रेंड है जिसे हम लोग जानते हैं नेट के नाम से, लेकिन दोस्तों आप लोग को तो पता है कि अब नेट भूल चुका है कि पीटर पार्कर कौन है और क्या पता उसके साथ आगे जाके ऐसे क्या इवेंट्स होंगे जिससे वो हॉबगॉब्लिन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत लोग का ये भी मानना है कि जो सीरम बनाया गया था गॉब्लिन को ठीक करने के लिए, उसी सीरम के अंदर गॉब्लिन के कुछ पार्ट रह गए हैं और अगर उसका गलत तरीके से यूज किया जाए तो किसी को भी वो गॉब्लिन बना सकता है। और अगर ऐसा नेट के साथ हो गया है तो यहाँ पे नेड स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। यानी दोस्तों इन टोटल हम लोग को 2 विलन दिखाई दिए, स्कॉर्पियन और हॉबगॉब्लिन। और यहाँ पे पीटर पार्कर के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगी अपने ही बेस्ट फ्रेंड का सामना करने में, क्योंकि उसे बता भी नहीं सकता कि वो कौन है और उसे ठीक भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पाइडरमैन के लिए काफी अच्छा चैलेंज होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आधा वीडियो खत्म हो गया, मैं ये सब बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मैं उसकी बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, जो कि है वेनम। आप लोग नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब हम लोग के पास एक वेनम का पार्ट है जो कि सीधे जाएगा स्पाइडरमैन के पास। क्योंकि दोस्तों एडी ब्रॉक टेलीपोर्ट होने से पहले वेनम से ये बात कर रहा था चलो हम लोग जाकर स्पाइडरमैन से मिलते हैं, लेकिन उसी वक्त वो अपने यूनिवर्स में चला गया। अब जो वेनम का पार्ट है उसके दिमाग में ये बात होगी। बहुत लोग कहेंगे इसकी कहानी सैम रेमी की स्पाइडरमैन 3 जैसी हो जाएगी, यानी वो पीटर पार्कर को तब आएगा जब पीटर पार्कर अपना स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहना होगा। और इस तरह दोस्तों हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जैक्टली वेनम स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, क्या ये जो वेनम सिम्बियोट है ये पीटर पार्कर के साथ कम्युनिकेट करेगा? क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग कंपेयर करें, यहाँ पे जब सैम रेमी की ट्रिलॉजी में यहाँ पे टॉबी मैguire के ऊपर वेनम सिम्बियोट आया था तो उसकी पावर्स बढ़ा दिया था, उससे खुश भी था, लेकिन कभी भी हम लोग उस वेनम को टॉबी के स्पाइडरमैन या फिर एडी ब्रॉक से बात करते हुए नहीं देखे। वही अगर हम लोग बात करें सोनी पिक्चर्स के वेनम की तो यहाँ पे वो एडी से बात करता है और यही बात काफी उसे यूनिक बनाती है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये होगा
कि अगर ये जो सिम्बियोट है ये पीटर पार्कर के ऊपर आ गया है तो क्या इससे वो बात करेगा जैसे कि वेनम एडी से करता है। अगर ऐसा होगा दोस्तों तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अमेजिंग होगी, क्योंकि दोस्तों आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए, अपना जो करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पीटर पार्कर है वो इस समय काफ़ी अकेला है। तो अगर उसे कोई कंपेनियन मिल रहा है जो उसकी पावर्स भी बढ़ा रहा है, उससे बातें भी कर रहा है, तो क्यों नहीं उस कंपेनियन को अपने पास रखेगा। तो ये बात दोस्तों उस नए वेनम सिम्बियोट पर भी लागू होती है, क्योंकि दोस्तों आप लोग नोटिस कीजिए यहाँ पर उसे एक परफेक्ट होस्ट चाहिए, तो किसी भी इंसान पर नहीं आ सकता है। अगर स्पाइडरमैन की बॉडी पर चला गया तो उसे लगेगा हाँ ये मेरे लिए काफी बेहतर है। हालांकि सिनेमैटिक यूनिवर्स में और भी ऑप्शन होंगे, जैसे कि फ्लैश थॉमसन के ऊपर अगर आ गया तो एजेंट वेनम बन जाएगा, एडी ब्रॉक के ऊपर आ गया तो आप लोग जानते हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, फ्लैश थॉमसन को तो हम लोग देखें क्या, लेकिन ऑल्टरनेट वर्जन का एडी ब्रॉक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो फैंस में क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है। और अगर ऐसा होगा तो आखिरकार अगर वेनम सिम्बियोट पीटर पार्कर की बॉडी से हट जाएगा, वो भी स्पाइडरमैन की पावर्स लेके, तो किसके पास जाएगा? क्या वो फ्लैश के पास जाएगा या फिर वो एडी के पास जाएगा? क्योंकि दोस्तों एंड में जो हम लोग को हिंट मिली है ना वो काफी औसम है। ऑल टुगेदर चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम अप की, कि यहाँ पे अपना जो स्पाइडरमैन है वो और किसके साथ टीम अप हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों दो कैरेक्टर का नाम सामने आ रहा है। पहला तो डेयरडेविल, क्योंकि दोस्तों उसका अपीयरेंस आगे जाके शी-हल्क की टीवी सीरीज में भी होने वाला है और बाकी मार्वल प्रोजेक्ट्स में भी। और दूसरा डेडपूल, अगर ऐसा हो गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर ये मूवी सीरियस टोन में बनेगी तो ऑडियंस को पसंद आएगी, लेकिन अगर बीच में कॉमेडी करने के लिए डेडपूल आ जाता है तो मजा आ जाएगा। और वैसे दोस्तों स्पाइडरमैन 4 आने से पहले ही डेडपूल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ जाएगा और काफी ज्यादा यहाँ पे अमेजिंग होगा इन लोग का टीम अप, तो ये देखने में काफी मजा आएगा। हालांकि बहुत लोग चाहते हैं कि नोवा भी आ जाए और यहाँ पे हम लोग को ल्यूक केज भी दिखाई दे, जैसे कि हम लोग ने एनिमेटेड टीवी सीरीज में देखा है। लेकिन ऑल टुगेदर दोस्तों अगर हम लोग सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो स्पाइडरमैन का टीम अप या तो डेडपूल के साथ काफी अच्छा लगेगा या फिर डेयरडेविल के साथ। अभी डिपेंड करता है कि स्टोरी कहां तक जाती है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे विलन्स हो सकते हैं जो कि हम लोग को आगे दिखाई देंगे, जैसे कि किंगपिन। हालांकि बहुत लोग को लग रहा है कि यहाँ पे हॉका के टीवी सीरीज में किंगपिन का अंत हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर स्पाइडरमैन 4 में ऑलरेडी 2 विलन दिखाए जा रहे हैं तो किंगपिन का अपीयरेंस हो सकता है मूवी के एंड में होगा, जिससे यहाँ पे अगली स्पाइडरमैन मूवी की हाइप बढ़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बात चली ट्रिलॉजी की, यहाँ पे बाकी 3 स्पाइडरमैन मूवीज आके रहेंगी, तो उस हिसाब से स्टोरी को डेवलप करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें हम लोग मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट की, यहाँ पे हम लोग को कुछ और स्पाइडरमैन दिखाई दे सकते हैं जो कि पीटर पार्कर की हेल्प करने आ जाए। तो इसका जवाब दोस्तों हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि यहाँ पे अगर ऐसा कॉन्सेप्ट यूज हुआ तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर आ सकते हैं, पहला तो माइल्स मोरालेस और दूसरा स्पाइडर वुमन। क्योंकि दोस्तों कहा जा रहा है कि इस कैरेक्टर का भी टीवी शो डेवलपमेंट पे है। और अगर हम लोग बात करें माइल्स के स्पाइडरमैन की तो वो तो स्पाइडरवर्स से भी आ सकता है, तो ये थ्योरी भी काफी अमेजिंग होगी। सबके अलावा हम लोग को जो पीटर पार्कर के जो नेचर है वो इस मूवी में काफी अलग दिखाई देगा। इस बार वो काफी और रिस्पॉन्सिबल होगा और ये पर समझ जाएगा कि यहाँ पे अकेले भी काम कैसे करते हैं। हालांकि अगर उसका दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मे भी क्या पता इस बार हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हैरी ऑसबॉर्न भी दिखाई दे। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट रिलेटेड स्पाइडरमैन 4 मूवी से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।